एक सवाल बच्चों का बहुत आता है मेरे पास कि हम एक साथ कितने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, कितने स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। देखिए, अगर हम बिहार के बच्चों की बात करें ना, तो बिहार के बच्चों को मौका तो कई फॉर्म को भरने का मिलता है, कई सारे स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का मौका मिलता है, जिसमें पीएमएस हो गया, फिर एनएसपी हो गया, या फिर जो है मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप कहें, या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप कहें, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना हो गया, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना हो गया, या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो गया। मौका मिलता तो कई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का है, लेकिन फ़ायदा बच्चे सभी का नहीं उठा पाते। और इस कन्फ्यूज़न को आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। ये न्यूज़ जो आप देख रहे हैं ना कि एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, लेकिन इसमें एक पेंच है। अब इस हेडिंग को पढ़ करके आप ये मत समझिएगा कि हम एक साथ सारे स्कॉलरशिप का लाभ ले लेंगे, अप्लाई कर देंगे और सबका पैसा मुझे मिल जाएगा। नहीं, इस बात को आपको अच्छी तरह से समझना है। मामला क्या है, तो एनएसपी के साथ है। आप जानते हैं कि जो बिहार के बच्चे होते हैं, खास करके इंटर पास जो लड़के होते हैं, लड़कों के सामने एनएसपी का विकल्प सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उनको जो है ना 25,000 तो मिलता नहीं है। इंटर पास लड़कियों को 25,000 मिल जाता है, लड़कों को 25,000 नहीं मिलता है, यानी मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जो मिलता है लड़कियों को। अब लड़के इंतज़ार करते हैं एनएसपी का, एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के एक स्कीम सीएसएसएस का, और उसका लाभ इसके साथ साथ बिहार का एक और स्कॉलरशिप है पीएमएस, इसका लाभ एक साथ ले सकते हैं कि नहीं, या फिर मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 10,000, 25,000, 15,000, 8,000 इसका लाभ, और बाकी जो पीएमएस बचा और एनएसपी बचा इसका साथ में ले सकते हैं कि नहीं। सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, हेडिंग में कहा गया कि एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, लेकिन यहीं पर एक बात और कही गई है, मेरिट और कल्याण दोनों योजनाओं का मिलेगा लाभ। इसी बात को आपको समझना है। पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि क्या आखिर कह रहा है, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अर्थात एनएसपी में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा निर्देश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और आधिकारिक वेबसाइटों पर साझा करने के लिए कहा गया, ताकि जो पात्र एलिजिबल छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, इस योजना का लाभ उठा सकें। इससे पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मतलब नेशनल लेवल पर मिलने वाली जो स्कॉलरशिप है, उसके पोर्टल पर यानी एनएसपी के पोर्टल पर एक छात्र एक छात्रवृत्ति का नियम लागू था, यानी 1 स्टूडेंट 1 स्कॉलरशिप का रूल लागू था। इसके तहत एक छात्र किसी एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर 2026-27 से इसे बदलकर एक छात्र अनेक छात्रवृत्तियां यानी 1 स्टूडेंट एंड मेनी मोर स्कॉलरशिप कर दिया गया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति जो योग्यता, शैक्षणिक प्रदर्शन या प्रतियोगी परीक्षा में रैंक के आधार पर दी जाती है, उसके साथ ही कल्याण आधारित छात्रवृत्तियां जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्गों को मिला करता है ना, उसको भी प्राप्त कर सकेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है मामला। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कहा गया ना कि मेरिट और कल्याण दोनों योजना का मिलेगा लाभ। मेरिट और कल्याण का क्या मतलब हुआ, आप याद कीजिए, जो ये एनएसपी का मैंने अभी सीएसएसएस का उल्लेख किया, सीएसएसएस यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, ये जो है ना मेरिट आधारित स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसमें निकलता है कट ऑफ लिस्ट, और इसके लिए बिहार बोर्ड कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। अभी 2026 में जिन बच्चों ने इंटर पास किया बिहार बोर्ड से, उनका भी इंटर का कट ऑफ लिस्ट या एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2026 जारी होने वाला है। तो ये कट ऑफ लिस्ट जब जारी किया जा रहा है, मतलब साफ है कि ये मेरिट आधारित हो गया, क्योंकि सबका नाम तो उसमें रहता नहीं है। जो बच्चे अच्छे नंबर वाले होते हैं, अच्छे मार्क्स वाले होते हैं, अच्छे परसेंटेज वाले होते हैं, केवल उन्हीं का नंबर होता है। तो ये हो गया मेरिट आधारित, ठीक है। अब कल्याण आधारित कौन होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो देखिए पीएमएस जो होता है ना, यानी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये कल्याण आधारित हो गया, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज मिलता है। अब इस पे आप याद कीजिए कि पीएमएस अर्थात बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, या तो एससी को मिलता है, या एसटी को मिलता है, या फिर BC1 को मिलता है, और फिर BC2 को मिलता है। इसमें जनरल को नहीं मिलता। तो ये तो कैटेगरी आधारित हो गया, यानी ये कल्याण आधारित योजना है। मतलब जो पहले बच्चे पीएमएस अर्थात पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और एनएसपी का लाभ नहीं ले पाते थे, अब दोनों का लाभ एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये सीएसएसएस जो है ना, जिसमें 76,000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिलता है, उसमें जो है वो मेरिट आधारित हो गया, क्योंकि वो नंबर बेसिस पे है, जिसका लिस्ट में नाम होगा कि भाई केवल वही अप्लाई करेगा, तो वो मेरिट आधारित हो गया। जबकि पीएमएस जो हो गया ना, ये
कल्याण आधारित हो गया। और यहाँ पर कह दिया गया कि मेरिट और कल्याण दोनों योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। पिछले साल तक लाभ दोनों में से किसी एक ही का मिलता था, अब ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और डाउट है। एक और डाउट क्या है कि चलिए एक तरफ तो पीएमएस है यानी पोस्ट मैट्रिक बिहार वाला है, ठीक है, और एक तरफ एनएसपी का सीएसएसएस है। चलिए दोनों को हम एक तरफ रखते हैं, और दूसरी तरफ बिहार का 10-12 पास स्कॉलरशिप कहें या मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप कहें, ये हो गया। अब होता क्या है कि ये 10-12 पास स्कॉलरशिप का लाभ तो बच्चे अधिकतर लेते हैं, जैसे जिसमें 25,000 मिलता है लड़कियों को, लड़कों को 10,000 मैट्रिक में, या फिर जो है 8,000 सेकंड आने पर। तो ये जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप है, इसका अगर हमने लाभ ले लिया, ये 10,000 25,000 ले लिया, तो फिर एनएसपी ले सकते हैं कि नहीं, पीएमएस ले सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप ये जो है ना, ये भी मेरिट आधारित ही तो है। कैसे? क्योंकि ये असल में एक प्रोत्साहन योजना है। ये एक प्रोत्साहन योजना है। इसमें भी आप अगर फर्स्ट हैं मैट्रिक में तो ही 10,000 मिलता है, और सेकंड है और SC ST हैं तो ही 8,000 मिलता है लड़के लड़कियों को। उसी प्रकार से अगर हम इंटर में देखें तो लड़कियों को जो है ना, केवल लड़कियों को ही मिलता है। कितना मिलता है? तो 25,000 मिलता है। तो ये भी जो है ना मेरिट आधारित ही हुआ, एक प्रोत्साहन योजना हुआ। तो अगर आप 10-12 पास स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं, मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना भी कह सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी कह सकते हैं। अगर इसका लाभ ले रहे हैं तो आप पीएमएस का फॉर्म भी भर सकते हैं, जो कि 15 जुलाई से ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, और एनएसपी का फॉर्म भी भर सकते हैं। यानी ये तीनों का लाभ आप ले सकते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ मैट्रिक इंटर पास का लाभ लीजिए, और इन दोनों में से कोई एक, या तो एनएसपी या फिर पीएमएस लीजिए। लेकिन अब है कि तीनों का आप लाभ ले सकते हैं। तो पीएमएस का अप्लाई का डेट तो आ चुका है कि 15 जुलाई से अप्लाई होने वाला है। एनएसपी का जो है ना, बिहार बोर्ड एनएसपी का कट ऑफ लिस्ट जारी करने वाला है, और एनएसपी के कट ऑफ लिस्ट के जारी होने के बाद जो बच्चे इसके कट ऑफ लिस्ट में आएंगे, इसके मेरिट लिस्ट में आएंगे, वो एनएसपी सीएसएसएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 76,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये सारी योजनाएं, चाहे पीएमएस हो चाहे एनएसपी हो, इन सब के लिए अलग से भी डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं। आप उसको देख सकते हैं कि क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट लगता है, कितने पैसे मिलते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब तीनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब इस साल से 2026-27 से आप तीनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, और तीनों का पैसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। पहले था कि एनएसपी और पीएमएस में से कोई एक मिलता था। तो आपका अगर कोई डाउट अभी भी बच गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप इनमें से किस स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं कमेंट करके हमें बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।